अब बताइए, मुझे सुनने में यह आया कि विक्रमगंज जा रहे हैं तो उनके कार्यक्रम के लिए कोई फील्ड नहीं मिल रहा था। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विक्रमगंज में जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भव्य तरीके से हो सके। तो अब फील्ड खोजा जा रहा है कि कहाँ पे किया जाएगा, उसकी तैयारी हो रही है। क्यों नहीं बिहार को इतना अपने आप में आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी बनाने की दिशा में पहल करते हैं, जिससे कम से कम ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए तो नहीं सोचना पड़े। हर जिला में एक स्टेडियम तो मिल जाए बिहार को। कि भाजपा के लोग चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, आप भाजपा से जाकर के क्यों नहीं सवाल ये करते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 25 में वो लोग बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि क्या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। कम से कम भाजपा के लोग ही ये तो बताएं हमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि भाजपा के होंगे। उनसे ये सवाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। बक्सर में हुआ है, कल हम लोग नवगछिया गए थे, वहाँ पे एक दलित लड़की के साथ जो है, जिसकी शादी होनी थी एक हफ्ते के अंदर, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया 4 दरिंदों ने। पुलिस अभी भी तलाश रही है उनको। यहाँ पुलिस वालों पे गोली चल जाती है, पुलिस वालों को खदेड़ के भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है माफियाओं द्वारा। सरकार कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे? आरजेडी विधायक ऋषि यादव हमारे साथ हैं। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन भाजपा के जो केंद्रीय नेताओं का बिहार दौरा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। 29 मई को बीजेपी दफ्तर में वो बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। आरजेडी को कितना असर होने वाला है प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से? अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है। और हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं आएँ, बिहार को कुछ वास्तविक रूप में दें, कुछ ऐसी सौगात दें। पहले भी उन्होंने कई बार आए हैं, कई बार उन्होंने जो है कार्यक्रम रखे हैं। वो तो जब अभी जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके ठीक नेक्स्ट डे भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और काफ़ी कुछ उन्होंने बिहार वासियों को देने का वादा किया। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएँ तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जुमला साबित ना हो बिहार के लिए, बिहार को वास्तविकता में कुछ मिले, बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ करें, बिहार की स्वास्थ्य जो व्यवस्था जो लचर हो रखी है उसके बारे में करें। यहाँ पे आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ मीटिंग करें और सबको सख्त हिदायत दें कि बिहार में शांति रहे और बिहार में जो है ये गुंडा राज खत्म हो और बिहार में शांति स्थापित हो। जिस क्षेत्र से आपका ताल्लुकात रहता है, विक्रमगंज भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं। विक्रमगंज आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ आपको, अच्छी बात है। अब बताइए, मुझे सुनने में यह आया कि विक्रमगंज आ रहे हैं तो उनके कार्यक्रम के लिए कोई फील्ड नहीं मिल रहा था। ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विक्रमगंज में जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भव्य तरीके से हो सके। तो अब फील्ड खोजा जा रहा है कि कहाँ पे किया जाएगा, उसकी तैयारी हो रही है। क्यों नहीं बिहार को इतना अपने आप में आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी बनाने की दिशा में पहल करते हैं, जिससे कम से कम ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए तो नहीं सोचना पड़े। हर जिला में एक स्टेडियम तो मिल जाए बिहार को, भारत सरकार की तरफ से। खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, इतना उनका कैंपेन चलता है। बिहार को कितने स्टेडियम मिल रहे हैं भाई, कहाँ कुछ मिल रहा है। तो विक्रमगंज आ रहे हैं तो कम से कम एक स्टेडियम ही दे दें वहाँ पे, अगले बार उनके कार्यक्रम में ही सहूलियत हो जाएगी, वहाँ पे आराम से हो जाएगा। एक तरफ एनडीए के नेता लगातार चुनाव के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक तेजस्वी के नाम पर क्लियर नहीं हो रहा है कि सीएम फिर तेजस्वी होंगे या कोई और होगा। आरजेडी के नेता तो कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये सवाल आप जो है कांग्रेस पार्टी से भी जाकर के पूछ सकते हैं उनके, लेकिन उनके प्रवक्ता से आप पूछें। स्वाभाविक सी बात है, बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल है, और जब बड़े भाई की भूमिका जो अनडिस्प्यूटेड नेता हैं वो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, तो दूसरे किसी का तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं होता है। जब मेजॉरिटी हम हैं तो हम डिसाइड करेंगे ना मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात आपने कही चुनावी तैयारी की, कि भाजपा के लोग चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। आप भाजपा से जाकर के क्यों नहीं सवाल ये करते हैं कि क्या नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 25 में वो लोग बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि क्या भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। कम से कम भाजपा के लोग ही ये तो बताएं हमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि भाजपा के होंगे। उनसे ये सवाल करना ज़्यादा ज़रूरी है।
पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि राहुल गांधी देश का आइकॉन बन गए हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, राहुल गांधी जी कोई दो राय नहीं है, देश के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कोई दो राय नहीं है। सीट की जहाँ तक सीट का नंबरिंग का जो सवाल होता है, वो तो शीर्ष नेतृत्व जो है वो आपस में बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, कहाँ कहाँ किसको मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम लोग की टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करेगा। बिहार में इन दिनों क्राइम बढ़ा हुआ है। बक्सर में आज बालू घाट पर गोलीबारी हुई है। बक्सर में हुआ है, कल हम लोग नवगछिया गए थे, वहाँ पे एक दलित लड़की के साथ जो है, जिसकी शादी होनी थी एक हफ्ते के अंदर, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया 4 दरिंदों ने। पुलिस अभी भी तलाश रही है उनको। यहाँ पुलिस वालों पे गोली चल जाती, पुलिस वालों को खदेड़ के भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है माफियाओं द्वारा। सरकार कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठेगी? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी से देश के अनुरोध करता हूँ कि कृपया बिहार के ऊपर अपनी दृष्टि डालें और बिहार के का जो क्रिमिनल है उन सबको जेल में डालने का काम करें, उन सबको सज़ा दें, क्योंकि बिहार सरकार पर से तो भरोसा हमारा उठ चुका है। बिहार की व्यवस्था पर से, पुलिस प्रशासन से हमारा विश्वास अब ख़त्म ही हो चला है। अब माननीय गृह मंत्री जी ही कुछ बिहार के लिए करें। तो चलिए, आरजेडी विधायक ऋषि यादव हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा है कि गृह मंत्री से हम ये मांग करते हैं कि बिहार के कानून व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप करे, क्योंकि बिहार में जो सरकार है उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।